अरुण कमल जी की कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में वो एक समाज का वर्णन करते हैं जिसमें लोग बहुत मेहनत कश हैं, बहुत जद्दोजहद के साथ अपनी आजीविका कमाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। जीवन की परिस्थितियाँ भी बहुत विषम हैं, बहुत अनुकूल वातावरण नहीं है। जहाँ वो रहते हैं वहाँ कूड़ा करकट का ढेर है, बदबू आती है और तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो किसी भी हालत में एक अच्छे जीवन के अनुकूल तो नहीं कही जा सकती। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो इन विपरीत परिस्थितियों में, इन भीषण परिस्थितियों में रहने के बाद भी लोगों को खुशबू दे सके, लोगों के जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश कर सके? अगर कोई ऐसा है तो निश्चित ही बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है। कहते हैं ना कि ये जो लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं जो लोगों के जीवन में खुशबू दे सके। वो कहते हैं कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते टोलों के बीच खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आखिर ये कैसे लोग हैं जो खुशबू रचने की कोशिश करते हैं, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जहां गलियां हैं, गलियों के अंदर गलियां हैं, उनके अंदर गलियां हैं, उसके पास नाले हैं, कूड़ा करकट है, कूड़े करकट का ढेर है, बदबू है, बदबू से फटते जाते टोले हैं। और इन सब के बीच इतनी विषम परिस्थितियों में आखिर कौन है जो खुशबू रचने का काम कर रहा है, जो जीवन को सुंदर बनाने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों के जीवन में सुंदरता और सुगंध लाने का काम कर रहा है, जबकि उसका अपना जीवन तमाम तरह की विभीषिकाओं से ग्रस्त है। और ऐसे कौन लोग हैं? तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी बहुत ही कविता के अंदाज में, बिंबों के साथ हमें देते हैं और कहते हैं ये हाथ हैं उभरी नसों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, और जूली जूही की कली से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अगर आप देखेंगे तो इन हाथों के बिंब के माध्यम से उन्होंने जीवन की सारी सच्चाई को हमारे सामने उकेर कर रख दिया है। उभरी नसों वाले हाथ। आपने देखा होगा जब समाज में हमारे लोग वृद्ध हो जाते हैं, जो लोग वृद्धावस्था में आ जाते हैं, जरावस्था में आ जाते हैं, उनकी हाथों की नसें उभरने लगती हैं। तो ऐसे लोग जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हैं, जिनको अब सहारे की जरूरत है, वो भी खुशबू रचते हैं। कहते हैं ना कि जब तक जीवन है, जीवन से हार मत मानो। तो ये वृद्ध भी हमें ऐसी बात सिखाते हैं कि खुशबू रचते रहो अपनी विभीषिकाओं के बाद भी। घिसे नाखूनों वाले हाथ। कुछ हाथ ऐसे हैं जो काम कर करके लगातार घिस चुके हैं, नाखून जिनके घिस चुके हैं, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। हम समाज के लोग अक्सर ये कहते रहते हैं कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथों को काम नहीं करना चाहिए। कोमल हाथों को सुंदरता का स्पर्श करना ही श्रेयस्कर होता है, लेकिन यहां पर पीपल के पत्ते से नए नए हाथ भी काम कर रहे हैं, किशोर भी काम कर रहे हैं। जूही की टाल से खुशबूदार हाथ। युवतियां भी हैं, तो आपने देखा यहां युवतियां हैं, वृद्ध हैं, बालक किशोर हैं और प्रौढ़ लोग भी हैं। ये सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। आखिर क्यों? एक रोटी का सवाल है ना बाबू। ये पेट की आग जो है आदमी को काम करने के लिए मजबूर कर देती है। कहते हैं कि भाई ये जो हमने कविता देखी,
इस कविता के अंदर कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते टोलों के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। और कैसे कैसे हाथ हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, जूही की कली से खुशबूदार हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, और गंदे कटे पिटे हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कहाँ? उस गली में जहां पर बदबू है, उस गली में जहां कूड़े करकट का ढेर है, उस जगह पर ये लोग खुशबू रचते हैं। जी हाँ, इन्हीं गंदी गलियों में, इन्हीं गंदे मोहल्लों के लोग बनाते हैं मुल्क की खुशबूदार अगरबत्तियां। कौन सी अगरबत्तियां? कोई केवड़ा की होगी, कोई गुलाब की होगी, कोई खसखस की होगी, कोई रात रानी की होगी। बहुत खुशबूदार अगरबत्तियां यही लोग बनाते हैं, और दुनिया की सारी गंदगी के बीच खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि निश्चित रूप से यह प्रश्न करता है कि समाज के वो लोग जो इतनी बदबू में रहते हैं, हमें खुशबू देकर जाते हैं, तो समाज के वो लोग जो खुशबू में रहते हैं, क्या उनका यह फर्ज नहीं बनता, उनका यह दायित्व नहीं बनता कि वे भी अपने हिस्से की औपचारिकताओं को पूरा करें, समाज के उन लोगों के लिए कुछ कार्य करें जो लोगों के हित में, लोगों के घरों में खुशबू पहुंचाने का काम करते हैं। जागरूकता फैलाइए, समाज को जागरूक कीजिए कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और खुशबू रचने के साथ अपने हिस्से में भी खुशबू लाने का प्रयास करें। कवि का मनोरथ तभी सफल होगा जब हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। धन्यवाद। अरुण कमल जी की कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में वो एक समाज का वर्णन करते हैं जिसमें लोग बहुत मेहनत कश हैं,